नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और एग्जिट पोल्स की जो बहार आई है कल मतदान के बाद करीब 6:30-7 बजे से शुरू हुआ ये एग्जिट पोल्स का सिलसिला अब तक छाया हुआ है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तो देर रात ही या भोरे भोरे जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण करवा देना चाहिए था। हालांकि नीतीश का नाम तो बीजेपी चाहती नहीं है, कोई अपना वाला ही करवा दी होती। खैर, जब ये हो हल्ला चल रहा था, उसी बीच तेजस्वी ऐलान ने इतने सारे मतलब प्रचंड बहुमत जब एनडीए को मिला, उस बीच में एक ऐलान कर दिया। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है और कहां से आया, इस पर चर्चा जरूरी है। एग्जिट पोल्स पर विपक्ष को रत्ती भर भरोसा नहीं है। विपक्ष यहां तक कह रहा है कि एग्जिट पोल्स में जो बहुमत का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, यह भी एक खेल के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। विपक्ष के कार्यकर्ता जो 2 दिन तक जिनको एकदम चौकन्ना रहना है, उनको हताशा में डालना है। ज्ञानेश कुमार को रास्ता देना है, जिस रास्ते से वो खेल कूद, उछल कूद, बेईमानी का मार्ग प्रशस्त कर पावे। विपक्ष के नेता बिल्कुल आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, और तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से महागठबंधन को बहुमत का ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन को बहुमत मिलेगा। बधाई है बिहार को बधाई भी दे दी। और 2 पोल ऐसे आए हैं एग्जिट पोल, जब एग्जिट पोल आ रहे हैं उस तरफ वाले, तो इस तरफ के भी आ ही गए 2 पोल। नतीजा तो 14 को आएगा, लेकिन 2 पोल आए हैं जिनमें महागठबंधन के लिए खुशखबरी है। तो सब आपको दिखाएंगे। पहले भाऊ को लाएंगे स्क्रीन पर। लाइए भैया, फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ। पहले मैं आपको वही ऐलान ही दे देता हूं, दिखा देता हूं। बिहार को बधाई, जनता का मत, महागठबंधन को बहुमत। बधाई हो बिहार, सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। अब हालांकि सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है में मेरे मन में कई विचार आते हैं। नीतीश कुमार कल ललन सिंह से मुलाकात किए हैं, तो सरकार तो बदलने का मतलब ये थोड़ा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। सरकार कई बार बदलती है। जब जब सरकार बदली है, सीएम नीतीश कुमार रहे हैं और सरकार बदल गई। एनडीए सरकार से महागठबंधन की सरकार हो गई, तो कुछ इशारा तो नहीं है। हालांकि मैं इस बारे में बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं, ये मन में आया हुआ एक विचार मात्र है। लेकिन भाऊ आपके पास आए उससे पहले जरा कुछ नेताओं को सुनवाते हैं दर्शकों को। भैया एक एक करके लाइए। सबसे पहले लाइए वामपंथ धड़े को। At this point of time, when there are only 2 more days left for counting, there is no point in predicting about the election results. And exit polls are exit polls only. And these calculations went off wrong many times. But at the same time, the Mahagabandhan's performance could have been improved. There were certain differences of opinion and there were friendly fights. Congress as a political party could have done better in coordinating these forces. But the Bihar Congress also did not take the initiative to coordinate political forces. Instead, they contested against CPI and RJD. So like that, there were certain loopholes and drawbacks in coordinating all the forces. But even then, I sincerely hope that the RJD-led Mahagabandhan will come back to the power. And that is the need of the hour. And that is the only alternative which can defeat BJP. And BJP is a common enemy of both RJD and the JDU, the Bihar's common man.
So I think the Bihar people will understand this, and I'm hopeful of Mahagathbandhan's victory. चलिए, एक बात है वामपंथियों में कि वो एग्जैक्टली मतलब जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते वामपंथी, भले हम लोग को कोई कह दे वामपंथी। लेकिन बाइट और सुनाऊंगा जरा, एक आध बाइट और है, एक बाइट और, फिर कई हैं, एक एक करके आएंगे। एग्जिट पोल कई बार कई चुनावों में गलत साबित हुए हैं, इस बार भी गलत होंगे। एग्जिट पोल पर कोई भरोसा जनता को नहीं है, एग्जिट पोल का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार की जनता ने सरकार को बदलने के लिए वोट किया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इसलिए राज तिलक की हो रही है तैयारी, सरकार में आएंगे तेजस्वी जी अब की बारी, ये तय है। कोई मुगालते में दिवा स्वप्न देख रहा है तो 2 दिनों तक एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बना ले, एग्जिट पोल में तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी। चलिए, अब एक बार रुकते हैं, अभी और बाइटें हैं बहुत महत्वपूर्ण, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन भाऊ, क्या ये 2 दिन की ही सरकार है एग्जिट पोल वाली, 2 दिन की एनडीए सरकार? देखिए चित्रांश जी, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो ग्राउंड रियलिटी लगातार हमने देखी, हमने वीडियोस देखे, हमने खाली जनसभाएं देखी, हमने उमड़ती हुई भीड़ देखी, हमने खदेड़ते हुए नेता देखे, हमने स्वागत होते हुए नेता देखे। अब ये सब आंखों के सामने देखने के बाद इसका आकलन कैसा किया जा सकता है? लेकिन हाँ, मैं एक बार कल से मैं कह रहा हूँ, कुछ दिनों से हमने ये भी देखा है कि कुछ एग्जिट पोल डिजाइन किए जाते हैं। वो डिजाइन इसलिए किए जाते हैं कि यदि कोई कुकर्म करने हैं आपको, मतों की चोरी करनी है, मतों की डकैती करनी है, तो उसको वो सप्लीमेंट करते हैं। फिर बोलते हैं एग्जिट पोल ने तो वैसे ही बता ही दिया था कि जनता हमारे साथ है, इसलिए नतीजे ये है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पे जब बीजेपी आती है सत्ता में, और 3 महीने के अंदर यदि 130 280 के 282 के विधानसभा में 130 आती है, तो ये मत चोरी है। ये मत चोरी कैसी है? ये बाकायदा सिलसिलेवार हर जगह प्रूफ के साथ दिखाई दिया गया है। लेकिन जब निर्लज्ज और बेशरम लोग ऊपर बैठे हो तो उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अफिडेविट मांगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता अफिडेविट किस बात का। यदि आपके सामने सारी सच्चाई है तो आपको टैली करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे चुनाव करना ये आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है। यदि कोई भी डाउट उठाता है उस पे, तो उसको आपको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन करता है तो आप ये बोल नहीं सकते कि एफिडेविट नहीं दिया। और जहां 18,000 एफिडेविट दिए गए हैं, उस एफिडेविट का क्या हुआ ये पूछने पे इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी ही चलती है। हमने ये देखा वीवीपैट रात को, मुझे बताइए, रात को 7 तारीख को 8 तारीख को रात को मतगणना की तैयारी हो रही है। फेज 1 के यहाँ स्ट्रांग रूम में लोग घुस रहे हैं। सीसीटीवी सिलसिलेवार एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है पहले फेज की जहां सीसीटीवी 1 आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक बंद नहीं हुए। क्या खेल हो रहा था? ये वीवीपैट की पर्चियां कैसे मिलती है? कौन से जिम्मेदार अधिकारी है जो वीवीपैट की पर्चियां डिस्पोज करते हैं? ये 2 तो रास्ते पे मिली, बाकी जो जलाई गई होगी, कहीं दफनाई गई होगी, उसका हिसाब क्या है? फिर बाद में कहते कि हम मिलान नहीं करेंगे वीवीपैट का। क्या हरियाणा में भी वीवीपैट की पर्चियां डिस्पोज की गई थी ऐसी इसी तर्ज पे जो बिहार में हुई? इसीलिए जब नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पे रहने वाले उम्मीदवारों ने पैसे भर के फिर चेकिंग किया तो आपने सिर्फ मशीन दे दी, हाथ में पकड़ा दी, ये मशीन को चेक करो जी। लेकिन संविधान पीठ ने तो कहा था कि वीवीपैट की पर्चियां मैच होगी। ये क्यों हो रहा है? क्यों वीडियो नहीं दिया जा रहा है? मूर्ख बनाता है चुनाव आयोग। निजता का अधिकार, अरे सारे टेलीविजन चैनल देखते कि दिखाते हैं कि लोग लाइन में खड़े हैं, मतदान दे रहे हैं। कोई अपने मां को कंधे पे उठा के लेके जाता है, कोई किसी उस पे लेके जाता है, कोई व्हील चेयर पे आता है। लोग फोटो खिंचवाते हैं अपना दिखा दिखा के। आपको बाहर का फुटेज देने में क्या हर्ज है? क्यों वहां निजता का अधिकार से क्यों नहीं देना चाहते वीडियोग्राफी आप? क्योंकि आपको पता है वहां धांधली करवाई गई है, वो धांधली नहीं आ जाए सामने। ये कैसा हो सकता है? चुनाव आयोग चुनाव
की सूची चुनाव आयोग बनाता है आशीष जी। अशोक वानखड़े मयूर विहार से वोटर है, दिल्ली के। अशोक वानखड़े बिहार में भी वोटर है, अशोक वानखड़े यूपी में भी वोटर है। अशोक वानखड़े को कैसा पता? क्या अशोक वानखड़े पूरी जिंदगी इसी में निकाल लेगा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट चेक करेगा कि अशोक वानखड़े कहां कहां है? अशोक वानखड़े 2 जगह वोटर पाए जाते हैं, नोटिस अशोक वानखड़े को दिया जाता है। नोटिस देना चाहिए चुनाव आयोग को और पूछना चाहिए मेरा नाम 2 जगह कैसे, कैसा किया आपने? आप कहते 45 दिनों में आपको ये करना होगा, 45 दिनों के आपके पास समय होता है, आप ये कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अरे कंप्लेंट कैसे करेंगे? आप डिजिटल कॉपी मुहैया करवाइए, 2 मिनट में पता पड़ेगा कितने अशोक वानखड़े हैं। आप मैनुअल कॉपी मुहैया करवाएंगे। एक ऐसा ही हुआ था, एक आदमी बैंक गया था आशीष, और बैंक में जब वो गया तो तब बैंक 2 बजे बंद होता था। बस 2:01 हो गया, बैंक बंद हो गया। उसने कहा कि नहीं जी, 2:01 बाद बैंक में नहीं एंट्री, मतलब नहीं, आपका काम नहीं होगा। वो भी खपती था। वो बोला साहब मुझे 1 लाख रुपए जमा करने हैं, बस उसने जमा कर लीजिए। वो बोला नहीं। दूसरे दिन वो बिल्कुल 2 बजने को 5 मिनट पहले एंट्री कर गया बैंक में। साथ में 2 नौकर थे। वो 50-50 पैसे के कॉइन में 1 लाख रुपए लेके गया था। बोला 2 को 5 कम है, आया हूं, पैसे जमा कर लो। वो बोला अरे पैसे जमा, ये पैसे गिनने में रात को 12 बज जाएंगे। बोले आपका हेडेक है, बहुत टाइम है ना आपको। आपने कहा ना 2 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं। अब 2 बजे की नहीं, रात को 12 बजे तक मैं बैठूंगा बैंक में। बैंक मना नहीं करती 50 पैसे की कॉइन को। ऐसा ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपको मतदाता सूची चाहिए, ले लीजिए, एक ट्रक लेके आइए और लेके जाइए, लेकिन पेन ड्राइव में नहीं देती। 1 लाख रुपए का मैं चेक जमा करके भी क्या जमा कर सकता हूं, मतलब पैसा जमा कर सकता हूं, और 1 लाख रुपए के मैं 50 पैसे का कॉइन भी जमा कर सकता हूं। चुनाव आयोग 50 पैसे का कॉइन दे रहा है, गिनते रहिए जी रात भर। और ऊपर से आपने टाइम लिमिट में क्यों नहीं किया? मतलब अजीब है। आपने तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? कैसा करेगा? आप फ्रीज की हुई लिस्ट 6 महीने पहले दे दीजिए कि 6 महीने पहले फ्रीज की हुई लिस्ट है, हम बता देंगे उसमें क्या गड़बड़ी है। फ्रीज की हुई लिस्ट आप 3 दिन पहले देंगे, बोलेंगे इसमें से गड़बड़ी निकालो। उसमें चुनाव करवा लोगे, फर्जी में चुनाव करवा लोगे, वो सरकार वैलिड कहलाएगी, वो मतदाता सूची वैलिड कहलाएगी। और उसके बाद महाराष्ट्र में तो विधानसभा के फर्जी चुनावी लिस्ट पे अब वो हो रहा है, लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा भाऊ, अभी और बहुत सारी बाइटें भी हैं और एग्जिट पोल का, हालांकि एग्जिट पोल का इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेफ्ट वाले पे मैं जो एक ही बात बोलनी थी, लेफ्ट वाले हाथ का कुछ छोड़ते नहीं आते आशीष। लेफ्ट का पतन भी शायद इसलिए हुआ कि बहुत आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। और आज के डेट में मतदाताओं को सच्चाई बोलने वाला नेता अच्छा नहीं लगता, सच्चा बोलने वाला पत्रकार नेताओं को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 2014 के बाद यदि जीवन का यूएसपी हो गया है, जीवन में सक्सेस होने का मंत्र हो गया, तो वो झूठ है। झूठ, हाँ। चाहे कारपोरेट सेक्टर हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे राजनीति हो, आपको जितना झूठ जितना बड़े बोलेंगे, हाँ, तो हो सकता है कि जो, लेकिन एक बात है, सत्यमेव जयते। हम तो भाई सनातनी लोग हैं, हम तो विश्वास रखते हैं सत्य की विजय होगी। महात्मा गांधी ने सत्य की ही लड़ाई लड़ी थी, और यदि गांधीयन फिलोसॉफी के साथ में चलने वाले लोग हैं तो सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन सत्य झूठ नहीं हो सकता। सत्य तुमको नुकसान नहीं कर सकता, सत्य दुखी कर सकता है लेकिन नुकसान नहीं कर सकता। और झूठ मीठा मीठा लगता है, लेकिन ये तुम्हारा शरीर खोखला कर देगा, और यही होता आ रहा है 2014 से। ये सबसे बड़ा झूठ अगर है, नतीजा कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी होगा, हम अभी से बता दे रहे हैं, 14 को जो नतीजा होगा, हम आज अपना लाइन बिल्कुल क्लियर कर दें, 10 को कोई वो न रहे।
हमारे जो हमने ग्राउंड पर देखा है, लोगों की एनर्जी देखी, लोगों का उत्साह देखा और लोगों की लाइन देखी, वो सत्ता परिवर्तन की लाइन है। ये एग्जिट पोल्स हो सकता है आने वाले खेल के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हों। और बिल्कुल। साफ बात हो, उसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूं। मेटराइज कल सबसे पहला एग्जिट पोल आया है मेटराइज का, और सारे जितने भी आपके मीडिया हाउस हैं उनमें टॉप पे वही उसी को दिखाया जा रहा है। मेटराइज का डायरेक्टर है मनोज कुमार सिंह। 3 बिंदुओं में, 3 पॉइंट्स में, जिसे समझा जाता है यशवंत देशमुख और सबसे पूछा जाता था जो लोग बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं और बताते हैं कि हमको पूरा ज्ञान है। तो वैसे ही मनोज कुमार सिंह से पूछा गया कैसे निकाला आपने, मतलब इतना बड़ा बंपर बहुमत। तो उसने क्या-क्या पॉइंट बताए। कहा नीतीश की लोकप्रियता और मोदी के साथ जो कोऑर्डिनेशन था, उसने सबसे जबरदस्त असर किया। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन की स्थिति ये कि अमित शाह से एक पूरे चुनाव के बीच 10 मिनट की मुलाकात हुई है। बिल्कुल। रोड शो में गाड़ी में नीतीश कुमार खड़े नहीं हुए। साझेदार पार्टनर जिसकी अगुवाई में चुनाव हो रहा है, वो प्रधानमंत्री के रोड शो में गाड़ी में नहीं खड़ा है। ये कोऑर्डिनेशन था। पहली बात, ये सब कहां से आते हैं? बिल्कुल मोदी स्टाइल आजकल हर आदमी हो गया है। बोलो फर्जी कुछ भी और निकल जाओ। उसके बाद क्या बोला? कहा राहुल गांधी की जो भूमिका थी, क्योंकि जाना है वहां तक पहुंचना है। राहुल गांधी की भूमिका की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ। राहुल गांधी को जिस तरह चुनाव में दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिखे। मैं सारे जो चुनावी विश्लेषक हैं उनको एक काम देता हूं, मेरी नहीं इतनी औकात है कि उनको काम दूं, लेकिन सारे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन एक काम देता हूं। पिछले चुनाव आप विधानसभा के निकालिए, राहुल गांधी की रैलियां काउंट कीजिए। बिहार में राहुल गांधी जितनी रैली किए, नॉर्मली विधानसभा चुनाव वगैरह में कांग्रेस हारे या जीते, वो राहुल भी अलग है, निरपेक्ष भाव से चलने वाला आदमी, उतना एक्टिव नहीं रहता। प्रधानमंत्री मोदी के बराबर रैली राहुल गांधी करते नजर नहीं आते हैं। बिहार के चुनाव में मोदी को पीछे छोड़ दिया। रैलीज में। मोदी की रैली से ज्यादा 16 रैलियां किया है राहुल गांधी ने। एक एक दिन में 2-2 रैली, 3-3 रैली राहुल गांधी ने की। और ये बता रहा है, मतलब किसको ये पता लगता है ऐसे कि अफगानिस्तान, खुरासान, ईरान, वहां के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लोग बिहार जानते ही नहीं है, वो जानता है मेट्राइज चला रहा है। कह रहा है कि एक्टिव नहीं थे उस तरह से जैसे होना चाहिए था। वो आदमी चुनाव से पहले 15 दिन वहां पर रोड हाँ। छाना, रैली मोदी से ज्यादा कर डाला। अब क्या करता? बिहार में सुरंग खोद करके घुस जाता, क्या करता? ये है फ्रॉड। ये फ्रॉड्स की पहचान है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। चले, ये फ्रॉड्स की पहचान है, जिनके पास कम से कम लॉजिक तो ले आओ। डेटा तो मान लिया अरे किसी से पूछ के डेटा, दिया, अरे भैया लॉजिक एक जो दिखता है लॉजिक कम से तो कम वो गिनवाओ तो सही। एक बार हाँ, फैक्ट तो चेक करो। ये कौन लॉजिक कितने भी दिन नहीं वहां क्रिएट था। कर पाते, इतने कम दिमाग के हैं। और आखिर में वो जो सबसे कॉमन है कि नीतीश कुमार की भयंकर महिलाओं में लोकप्रियता और 10-10 हजार। अब आते हैं, जरा कुछ बाइट सुनाते हैं, फिर भाव पास चलेंगे। और 2 पोल हैं, हालांकि मैं किसी पोल में यकीन नहीं रखता जो महागठबंधन को जीता है या एनडीए को जीता है, लेकिन फिर भी दिखाई देंगे। भैया अगली बाइट लाइए, पहले अगली बाइट प्ले करिए। देखिए, जब भी अधिक मतदान होता है वो सत्ता पक्ष को हटाने के लिए होता है। और जो निराशा थी बिहार को नौजवानों में, आम मतदाताओं में पिछले 20 सालों से, उसकी एक प्रतिक्रिया था कि वोट ज़्यादा पोल हुआ और परसेंटेज आपको ज़्यादा दिखाई देता। फैक्ट केवल ये नहीं है ज़्यादा वोट बढ़ने में, ये 10% को नहीं मानिए, इसको 5% बढ़ा मानिए। क्योंकि 10% इसलिए है कि टोटल वोट घट गया। जो पहले 8 करोड़ मतदाता थे वो घट करके चले आए थे 7 करोड़ 40 लाख। तो टोटल में वोट घट गया और पोल उतना ही रहा, तो इसीलिए परसेंटेज का रिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा दिख रहा है। कोई और बड़ा कारण नहीं है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए भी 5% अतिरिक्त वोट बिहार में पड़ा है, तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को इसको फायदा है। सर, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कई सारे हैं, उसमें एनडीए को करीब 150 सीटें और इंडिया गठबंधन को 80 से ऊपर की सीटें, जनसुराज को बेहद कम सीटें दी जा रही हैं। एग्जिट पोल पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो हैं वो आज के दिन में सत्तारूढ़ दल के पीआर का हिस्सा है और प्रचार का हिस्सा है। तो इसमें वही कहेंगे जो अमित शाह कहेंगे। अमित शाह के बयान को सत्यापित करने के लिए मीडिया ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों दिखाती है।
आप पिछले भी लोकसभा के चुनाव को देखें तो 400 पार, लेकिन आई कितनी सीटें? वो घट के 300 से नीचे चली गई। ये भी 160 का रहे हैं या 150 का रहे हैं, आप देखेंगे घट करके आप चले आएंगे वही। ये एक लाइन बहुत अच्छी कही, सुधाकर सिंह थे, एक लाइन बहुत अच्छी कही, अमित शाह के बयान को सत्यापित करने का काम ये सबके जिम्मे है कि चल सत्यापन कर भाई। पर अमित शाह ने कितना बोला था? 160। जितने एग्जिट पोल हैं इनका एवरेज 160 पे आएगा। आप देख लीजिए, 148 से 167, 165, 160, 158, 160 अमित शाह ने बोला था। अमित शाह को साबित करने के लिए ये सब चुनाव की गिनती करवाने, अच्छा ये भी लगे हैं, अगर ऐसे ही ज्ञानेश भी लगे हैं तब तो फिर हो गया। मैंने वही तो कहा, ज्ञानेश कुमार भी इसी को सत्यापित करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो रात को सीसीटीवी बंद नहीं होते हर जगह के। रात को 6 तारीख से मतगणना की तैयारी करने के लिए अधिकारी स्ट्रांग रूम में नहीं घुसते, रात को पिकअप वैन आना जाना नहीं करती, वीवीपैट की चिट्ठियां जो है रास्ते पे नहीं मिलती। ये क्या है? ये उस 160 को सत्यापित करने का प्रयास है चुनाव आयोग का। ये कहां तो कहां गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग के ऊपर आप बोले आरोप लगा रहे, अरे ये वीवीपैट की मशीन अशोक वानखेड़े और चित्रांश थोड़ी छाप के फेंका है रास्ते पे। कौन फेंका है? काहे का चुनाव आयोग? यदि तुम मतदान नहीं करवा सकते, लोग मतदान केंद्र से वापस जा रहे हैं, नाम लोगों के हटाए गए हैं, इंटेंसिव किया आपने, इंटेंसिव सर्वे नहीं किया आपने, बीजेपी को इंसेंटिव दिया है इस सर्वे से। जरा एक आध बाइट और हमारे अभी मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं सूर्यकांत जी, उनको पहले से हम बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई जरा थोड़ा सा साहब आदेश, आप बहुत बड़े पोजीशन पे बैठने वाले हैं, थोड़ा संविधान की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बड़ा विश्वास था कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही काम करेगा। देखिए चुनाव आयोग ने क्या कर दिया, कितने मतदाता वंचित रह गए। तो ये एसआईआर किस काम की? 2 महीने की, 1 महीने की। आप पानी का छींटा उस पे मार रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ चुका है। बिहार की विधानसभा के 2025 के चुनाव ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जय मोदी, जय। तालियां तालियां थालियां सब बजाओ, सब बजाओ।
मतदाताओं के साथ खड़ा चुनाव था आयोग को इसलिए। कितने, हाँ, मतदाताओं के साथ चुनाव आयोग खड़ा नहीं था, मतदाता मतलब मोदी जी के साथ खड़ा था, हाँ। बीजेपी के साथ खड़ा था। कई जगह हम्म। अभी वो रात को धांधली पे इनको पूछा जाए, 6 तारीख को, 7 तारीख की रात को, 14 तारीख की मतगणना की कौन सी तैयारी कर रहे थे ये? हाँ। वीवीपैट कैसे जमीन पे मिल गए? हमें कंप्लेंट्स नहीं मिली, कितने कितने ट्वीट टैग हुए हैं चुनाव आयोग को? हाँ, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। हाँ। क्यों चुनाव आयोग को ये कहना पड़ा कि ये 4 लोगों के वोट हमने दलवाए करके क्यों वीडियो रिलीज करना पड़ा? हम्म। उन 4 लोगों को क्यों पहले बोल दिया गया कि तुम्हारा वोट दल गया है? हम्म। फिर क्यों लिपापोती करनी पड़ी चुनाव आयोग को? हम्म। चोरी पकड़ी गई तो लिपापोती कर दी, हम्म। पूरे नाव जब्त कर दिए, नाव से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है वोटिंग के लिए। जब हंगामा हो गया सोशल मीडिया पे, फिर कलेक्टर ट्वीट कर रहा है कि नाव की व्यवस्था की गई है। हम्म। यदि चुनाव आयोग कहे कि हमने चुनाव सुरुचिर रूप से, पूर्ण रूप से ये कर दिया, तो भाई साहब फिर आपको ये आपके चुनाव, आपके कलेक्टरों को क्यों ट्वीट करना पड़ रहा है हम्म। कि अब इसकी व्यवस्था की गई है? कितनी जगह मशीनें खराब हुई। बिहार में ऐसा क्या हो गया कि रात को सारे सीसीटीवी बंद हो रहे, हम्म। आधे घंटे से 1.5 घंटे तक? हम्म। क्या उस अंधेरे में खेल रचा जा रहा था? क्यों वहां आशा, क्यों लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे थे कि जो आशा दीदी है वो लगातार क्या बोल रही थी? जीविका दीदी। जीविका दीदी, क्या लोगों को ये पता नहीं था कि जो पर्ची है, पर्ची के ऊपर इतना बड़ा विज्ञापन लिखा हुआ है? हम्म। क्या ये आपकी आंखें, आपको क्या सिर्फ एक चश्मे से ही दिखता है? हम्म। सैकड़ों चीजें आई थी मार्केट में, लेकिन आपको अफिडेविट चाहिए, और आप ही के फॉर्मेट में अफिडेविट चाहिए। हम्म। आप, यदि मैं एफिडेविट। चैलेंज करता हूं ज्ञानेश कुमार, चैलेंज है मेरा, हम्म। हम्म। यदि वो कहते हैं कि चुनाव बिल्कुल सुरुचिर रूप से संपन्न हुए, तो चाहे 242 जो सीटें हैं उनका सारा वीडियो फुटेज मुहैया करवाएं, हम बताएंगे आपको कहां कहां चुनाव सुरुचिर रूप से हुआ है। जरा वीडियो फुटेज मुहैया करवाओ जरा। नहीं नहीं, वो तो भाऊ चुनाव तो कैसे हुआ वो छोड़ दीजिए, चुनाव के बाद भी, मतदान के बाद भी जो मतदान एक्चुअल हुआ है वही नतीजे आएंगे। संदेह तो इसकी ये गारंटी इसलिए नहीं, भी है। नहीं नहीं, सारी मत चोरी क्या है आज? हम्म। मत चोरी क्या है? पिछले बार भी बिहार में 6-7 जगह पे ऐसा हुआ था कि हारे हुए उम्मीदवारों को जितवा दिया था, तब भी कंप्लेंट्स थी। बहुत खेल होंगे जरा। अभी। अभी तो मैंने तो कहा कि कल रात से तो खेल शुरू हुए हैं। हम्म। उसका पहला टीजर जो आया है वो एग्जिट पोल, हम्म। अब रात को काम होंगे, फिर गिनती के समय गड़बड़ी होगी, बहुत सारी चीजें हैं। मशीनों का नंबर जो कंप्यूटर पे चढ़ता है उस पर गड़बड़ी होती है। मशीनों में निकले हुए वोट जब कंप्यूटर पे चढ़ाए जाते हैं तब आगे पीछे की जाते हैं, और स्लिप ऑफ पेन बताया जाता है। जरा मैं कोरबा में एक बात। कोरबा में पिछले लोकसभा में पकड़ लिया था। हम्म। कैसे एक बात इंडिपेंडेंट के वोट भी बीजेपी को जोड़ दिए गए थे। वो तो इसीलिए तो इंडिपेंडेंट की पर्चियां सड़कों पर पड़ी हैं। कई लेवल का खेल है, समझना मुश्किल है। सीमांचल में कहा जा रहा है बीजेपी के और एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ। सीमांचल में पप्पू यादव सबसे सक्रिय थे, पूर्णिया, खासकर पूर्णिया में। सुनिए जरा। सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ है? सीमांचल 80, 79, 77। और सीमांचल क्या कहता है पहले आप उसको देख लीजिए। तो सीमांचल के परसेंटेज वोट को अगले बार तो 0.3 कम वोट पड़ी। और सीमांचल में कौन लोग हैं? हम लोग हैं। पान, ततमा, शर्मा, गोरी, बीन, मला, केवरत, मुसलमान, यादव,
कुशवाहा भैया कौन सी सीट आप जीत रहे हो सीमांचल में? अब कांग्रेस को आप बोल रहे हो 8 और 9%। तो पहले तो आप इनका जो एग्जिट है, अरे मेरा एग्जैक्ट जान लो ना भाई, मेरा है एग्जैक्ट पोल और उनका है एग्जिट पोल। तो एग्जिट और एग्जैक्ट दोनों में अंतर है। दूसरी बात, सामाजिक समीकरण भी आप देख लो क्या कहता है। अच्छा, एग्जिट पोल कब सही हुआ आज तक? सट्टा बाजार के लिए है और चोरी करने का एक रास्ता है एग्जिट पोल। जो लव लेटर हमारे अमित भाई, हम तो कहेंगे, सलाह देंगे कि एक मंत्रालय बना लीजिए, चोरी और प्रबंधन मंत्रालय, और उसके आप माहिर हैं, उसके मंत्री बन जाइए। अब असम अमित भाई को, क्योंकि देश सुरक्षित है नहीं आपके हाथ, और आपको सुरक्षा से मतलब नहीं है, बिहार चुनाव से मतलब थी, भारत से मतलब नहीं है। अब आप असम चुनाव की ओर बढ़ेंगे। भाऊ आपने सुना पप्पू यादव को? जरा अब मैंने कहा 2 पोल की मैं हमेशा स्क्रीनशॉट दिखा दूं, फिर फाइनल हमेशा करेंगे। हमेशा तो हमेशा की तरह पप्पू यादव क्लियरिटी के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं और हार्ड हिटिंग, इसमें कोई दो मत नहीं। जरा 2 एग्जिट पोल, हाँ ये देखिए, ये जर्नो मिरर करके है, इसने 130 से 40 महागठबंधन, 100 से 110 एनडीए को दिया है। नेक्स्ट, हालांकि इसको जर्नो मिरर को कोई चैनल दिखा नहीं रहा है, मैं साथ में बता दे रहा हूं, कोई हाँ, चैनल हाँ, नहीं दिखा रहा है। देख, हम तो कहते हैं सबको दिखा दो, वो 9, 10, 11 वो सब दिखाए जा रहे हैं जिसमें 160 है। वो अमित भाई जो है ना, अमित भाई का प्रबंधन वाला मंत्रालय जहां पर है। ये देखिए, दूसरा है एआई पॉलिटिक्स। एआई पॉलिटिक्स में भी स्पष्ट रूप से महागठबंधन को 39.2% वोट दिए गए हैं और एनडीए को वोट है 38.4% वोट। यहां पर भी बहुमत दिया है महागठबंधन को 119 प्लस माइनस 6 और 121 प्लस माइनस 6, मतलब दोनों को दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों को बहुमत के आसपास रखा है इसने। हालांकि ये थोड़ा कलाकारी वाला एग्जिट पोल लग रहा है कि कोई भी चिट भी हमारी, पट भी हमारी, दोनों वाला है। बाबू फाइनल कमेंट, ये तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है, ये एक बड़ा, मतलब ये बड़ा रिस्की काम है, मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत रिस्की काम है। नॉर्मली नेता चुनाव खत्म होने के बाद तो आपको किसी को मैसेज भी नहीं देना है। नॉर्मली नेता बचते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद कह दिया हमको बहुमत मिल गया, बधाई हो, बिहार में बहुमत, महागठबंधन को बहुमत। क्या ग्राउंड से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पर किया है, या गलती हो गई है, या वाकई महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है? देखिए आशीष जी, ग्राउंड रिपोर्ट, मतदाताओं का उत्साह, जो मंत्री खदेड़े गए, खाली रैलियां एनडीए गठबंधन के नेताओं की, ये तो इंडिकेशन यही देती है कि महागठबंधन की सत्ता बन रही है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि अब बिहार में मत चोरी नहीं, मत डकैती होने वाली है, क्योंकि बिहार के चुनाव कम से कम इन 2 गुजरातियों के लिए जीवन मरने का सवाल है। ये मात्र एक राज्य नहीं है कब्जे में लेना, ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, बीजेपी के अंदर इन दोनों गुजरातियों का भविष्य बिहार का चुनाव तय करेगा। इसलिए इनको सत्ता में इसलिए नहीं आना है कि बिहार एक राज्य और चाहिए। चला भी गया तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार तो बनी रहेगी। सवाल इन दोनों गुजरातियों के भविष्य का है। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के नतीजों के बाद ही आएगा, और वो तय करेगा इन 2 गुजरातियों का भविष्य क्या होगा। नहीं तो अपने भविष्य के लिए अगर मोदी शाह का भविष्य जुड़ा है तो दर्शकों से मैं आखिर में एक ही लाइन कहूंगा भाव के इस बात के बाद, क्योंकि अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों ने किसी भी हद में कोई भी जा सकता है, बहुत कुछ किया है। तो और हमने बिहार तो बहुत गुजरात, छोटा है। प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक सत्ता में रहने का इतिहास, साम दंड भेद सब चला है।
और मैं कहूं कि हम्म। खून के छिटे भी उस इतिहास पे है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि फिर बिहार की बलि तो बहुत छोटी, बिहार के जनादेश की बलि बहुत अगर बहुत देना हो इनको बहुत से छोटी है, बचाने के बहुत लिए, छोटी है, बहुत छोटी है, क्योंकि इससे छोटी है। बहुत बहुत बड़ी बलियां हो चुकी हैं। खैर, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे। खबरें आज भी पर्याप्त हैं आप तक लाने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए, क्योंकि आपके बीच में रहना हमारे लिए जरूरी है खबरों के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।